हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। आप सभी जानते हैं कि थोड़ा सा अच्छा चैप्टर माना जा रहा होता है। यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको थोड़े से अच्छे लेवल के मिल रहे होंगे, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी कंपटीशन को बीट करने वाले हैं। बाकी सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करा दिए गए हैं, जो भी नहीं हुआ है वो आगे आने वाली वीडियोस में करा दिया जा रहा होगा। चैप्टर वाइज फॉर्मेट में सब कुछ कराया जा रहा है। आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहां पर आप आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 21 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया है। The first and second ionization constants of H2X are this and this respectively. The concentration of H2 negative आपसे पूछी गई है in 0.1 मोलर H2X सॉल्यूशन। H2X सॉल्यूशन में आपसे H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन पूछ ली गई है। एक लाइन का क्वेश्चन है एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता करनी है। चलिए पहले तो हम डिसोसिएशन रिएक्शन लिखते हैं। स्टेप 1 अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझते हुए चलना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है ना। ये क्या है? H2X डाइप्रोटिक एसिड है ना, डाइप्रोटिक एसिड है H2X। ठीक, H2X। ये पेन थोड़ा सा स्लिप हो रहा है मेरे हाथों से। तो जनाब डिसोसिएशन 2 स्टेप में अकर होगा, है ना। 2 स्टेप में डिसोसिएशन हो रहा होगा। डिसोसिएशन अकर इन 2 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होने वाला है? H2X डिसोसिएट होगा, H प्लस बनेगा एंड HX नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा एंड इसका Ka1 दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है? 2.5 × 10⁻⁻8। 2.5 × 10⁻⁻8। एंड दूसरा स्टेप क्या है डिसोसिएशन का? दूसरे स्टेप में जनाब ये HX नेगेटिव एक बार डिसोसिएट होगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? H प्लस एंड X2 नेगेटिव। इसी का कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसी का कंसंट्रेशन आपसे पूछा गया है। Ka2 दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की एनर्जी क्या है? ये है 1.0 × 10⁻⁻13। तो बताइए कौन सा ज्यादा बड़ा है? Ka1 काफी ज्यादा बड़ा है इन कंपेरिजन टू Ka2, है ना। Ka2 से ठीक ठाक बड़ा है। दैट मीन्स ये हमने क्यों आपको बताया? क्योंकि आप जब भी H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल रहे होंगे, H प्लस की कंसंट्रेशन आप जब निकालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है। जो आयनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है उसी का हम यूज करने वाले हैं। तो जनाब H प्लस का कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट आयनाइजेशन कांस्टेंट दैट इज Ka1 इंटू C दैट इज कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन आपको कहां दी गई थी? ये रही 0.1 मोलर। ओके, वैल्यूज को पुट करेंगे यहां पर। Ka1 हमने क्यों लिया? इसके लिए, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। सॉल्व करिए। 2.5 इंटू 10⁻⁻8 एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होने वाली? 0.1 मोलर है। दैट मीन्स 0.1। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। 2.5 को हम 25 करना चाहते हैं, यानी कि 10⁻⁹ यहाँ पर हो जाएगा एंड 0.1 को भी हम 1 करना चाहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर आप 10⁻⁻10 लिख सकते हैं। अरे बोलो यार, लिख सकते हैं ना? यस। तो जब आप इसको रूट से बाहर निकालने वाले 25 जब बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा एंड 10⁻⁻10 जब बाहर आएगा तो 10⁻⁻5 बन जाने वाला है। यही है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम Ka2 की कंसंट्रेशन लिख रहे होंगे क्योंकि हमें X2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता करनी है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं X2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन आप पता कर रहे हैं। ठीक, Ka2 दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होने वाली है? प्रोडक्ट साइड का जो भी कंसंट्रेशन है डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड का जो भी कंसंट्रेशन है। प्रोडक्ट साइड ये रहा Ka2 ना, ये वाली रिएक्शन फॉलो हो रही होगी। H प्लस का कंसंट्रेशन देन X2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HX नेगेटिव का कंसंट्रेशन। H प्लस का कंसंट्रेशन एंड और क्या था? X2 नेगेटिव कंसंट्रेशन, है ना। इसको रफ कर लेंगे यहां से। X2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन, X2 नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HX नेगेटिव। Ka2 की वैल्यू आपको दी गई है, H प्लस की वैल्यू अभी भी आपने निकाली। X2 नेगेटिव आपसे पूछा गया है, HX नेगेटिव क्या होने वाला है? ना ही आपको दिया गया है, ना ही अभी तक आपने निकाला है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि H प्लस की कंसंट्रेशन एंड HX नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम ही होने वाली है। H प्लस की कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली सेम होने वाली है किससे? HX नेगेटिव से। कैसे? क्योंकि जनाब ये दोनों ही 1:1 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोनों का ही मोलर रेशियो 1:1 है। ठीक है, देख पा रहे हैं सब चीजों को? यस, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है ना, तो 1:1 मोलर में एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट डिसोसिएशन रिएक्शन। तो जनाब इनको आप इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि 5 × 10⁻5 कंसंट्रेशन सिर्फ H प्लस की ही नहीं, HX नेगेटिव की भी है। आपको एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। Ka2 क्या था वो देख लेंगे एक बार। 1.0 × 10⁻⁻13 1.0 × 10⁻⁻13। H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? 5 × 10⁻⁻5
एक्स निगेटिव सॉरी हाँ यस एक्स टू निगेटिव की कंसंट्रेशन आपको पता करनी है, डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻, ऐसे ऐसे आप कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक्स टू निगेटिव की कंसंट्रेशन क्या आ जाने वाली है 1.0 इंटू 10⁻⁻13। बट ऐसे ही पूछा गया है क्या, एक बार देख लेंगे। 10⁻15 में पूछा गया है, 10⁻15 में पूछा गया है, तो आप इसको 100 इंटू 10⁻15 लिख सकते हैं या नहीं, इस प्रकार से बताइए। तो 100 आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। ग्रेट, सही है, मजा आया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। आप ऐसे प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आयनिक इक्विलिब्रियम आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, 23 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया है, x mg ऑफ प्योर HCl, इसको सभी को हटाते हैं यहाँ से। x mg ऑफ प्योर HCl वाज यूज्ड टू मेक एन एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा, 25 ml of 0.1 molar BaOH whole twice solution is used when the HCl solution was titrated against it. ओके, तो आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x पूछी गई है। x है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, तो हाँ ये रहा x mg ऑफ प्योर HCl। तो आपसे प्योर HCl का वेट पूछा गया है ना, मोलर मास वगैरह दिया गया है HCl एंड BaOH का, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है आपको। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आप मिक्स करें तो रिएक्शन होने वाली है। HCl जब रिएक्ट करेगा BaOH होल ट्वाइस के साथ, तो क्या बनाने वाला है, BaCl2 का फॉर्मेशन हो रहा होगा अलॉन्ग विद H2O, है ना। अरे एसिड प्लस बेस है ना, तो बैलेंस करिए इक्वेशन को। Cl2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, एक बेरियम। अच्छा, तो BaOH होल ट्वाइस, यस, नहीं अभी तक बैलेंस नहीं हुई है, हाइड्रोजन 2 4, यस, अब जाकर के इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब आपको मिली मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, किसके मिली मोल्स आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, BaOH होल ट्वाइस के, है ना। मोलर मास आपको दिया हुआ है एंड ये रहा मोलरिटी, तो मिली मोल्स ही आएंगे, मिली मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला था मिली मोल्स, तो मोलरिटी 0.1, वॉल्यूम 25 ही रखेंगे, क्योंकि आप मिली मोल्स निकाल रहे हैं। तो क्या आने वाला है 2.5 मिली मोल्स, राइट। अब जनाब HCl के पता करिए, है ना। अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो बने रहिए, बस आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। एक 1 बाय 1 सारे डॉट्स कनेक्ट होते चले जाएंगे कि क्या पूछा गया था, क्या आप कैसे निकालने वाले हैं। इतना करने के बाद आपको अब यहाँ पर लग रहा होगा कि कैसे निकालें, आपको मोलरिटी वॉल्यूम तो कुछ भी दिया नहीं गया है, इसका वेट भी नहीं बताया गया है, तो कैसे निकालें। अब इस रिएक्शन का काम यहाँ पर आने वाला है, कैसे। 1 मोल BaOH होल ट्वाइस का रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं किसके, HCl के। अरे हाँ है ना, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स 2:1 है, 2:1 है। इसका मतलब जितने भी मिली मोल्स होने वाले हैं HCl के, उनको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब BaOH होल ट्वाइस के मिली मोल्स को, तो वही मोल्स हो जाने वाले हैं HCl के। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 इंटू मिली मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, है ना। क्लियर हो रही बातें, यस। तो कितने आए हैं, 2.5 आया है इसका, तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 2 इंटू 2.5 दैट इज 5 मिली मोल्स इसके हो जाने वाले हैं, किसके, HCl के। अरे हाँ या ना, सही है, ठीक है। अब हमें मास कैलकुलेट करना पड़ेगा HCl का, वही तो पूछा गया है। तो जनाब HCl का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने मोल्स निकाल लिए हैं। आइए जनाब यहाँ पर लिखते हैं मास ऑफ HCl, जो आपसे पूछा गया है, मास ऑफ प्योर HCl लिख लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ा है आपने, मोल्स इक्वल टू मास बाई मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा है ना। तो आपसे ये पूछा गया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, n इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट किसका, HCl का। ठीक, मोल्स कितने हैं इसके, मिली मोल्स आपने निकाले हैं, तो मिली मोल्स को जनाब अब मोल्स में कन्वर्ट करने का वक्त आ चुका है। तो 5 मिली मोल्स को जब आप 5 इंटू 10⁻³ कर रहे होंगे, तो ये मोल्स हो जाने वाले हैं। मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना होता है, 35.5 + 1 कर रहे होंगे, 36.5 आने वाला है, 36.5। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 5 जाएगा ना, 5 25, 2 36 और 5 180 होता है, 2 182, 182 आने वाला है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 10⁻³ ये क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है ग्राम्स में, है ना, ग्राम्स में आ रहा है। आपसे क्या पूछा गया था, mg में पूछा गया था ना, mg में। तो जब जो आप इन्हें 10⁻³ बाहर किया है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, 182.5 मिलीग्राम ही हो जाने वाला है ना, mg जिसको हम बोल रहे होंगे। क्लियर है बात, है ना, क्लियर हो रहा है। अगर आप यहाँ से 10⁻³ नहीं लगाते तो और भी अच्छा होता, मैंने यहाँ पर पहले ध्यान नहीं दिया था, इसलिए मैंने बोल दिया था। ठीक है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो और अच्छी बात, लगा देंगे तो mg देखेंगे, उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10⁻⁻1 आपसे पूछा गया है, तो 1825 इंटू 10⁻⁻1 आप कर रहे होंगे, तो 1825 आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। तो आप यहाँ पर ही लिखेंगे 1825। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप तभी ट्राई कर पाएंगे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा
क्योंकि एग्जाम में बैठकर ऐसी वैल्यू आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं फील हो रहा होगा कि क्या ये आंसर सही है। तो कॉन्फिडेंस फील हो, कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए जनाब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, 22 जैन शिफ्ट 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स गिव्स अ बफर सॉल्यूशन विद पीएच दिस। अगर पीएच ये है, सर पी के भी आपको ये भी दिया हुआ है, अगर पीएच ये है तो जनाब आपको पता होना चाहिए पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। तो पीएच इज इक्वल टू 9.25 है, तो पीओएच के लिए आप 14 माइनस 9.25 कर रहे होंगे, एंड ये किसके इक्वल आएगा 10, यानी कि 4.75 पीओएच निकल करके आ जाने वाली है ना। पीओएच निकल कर आने वाली है 4.75, तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जनाब पीओएच आ चुका है, पी के बी की वैल्यू आपको दी हुई है, तो कुछ कुछ फॉर्मूला क्लिक कर रहा है क्या? अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले रिवाइज करे हैं तो अच्छी बात है, आपको कुछ कुछ क्लिक कर रहा होगा। आइए हम क्लिक करवाते हैं आपको। बेसिक बफर दिया हुआ है, बफर सॉल्यूशन, तो जनाब पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ, एंड यहां पर कंसंट्रेशन आप किसकी लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई बेस की कंसंट्रेशन। क्लियर है? पीओएच की वैल्यू क्या आई है 4.75, पी के बी की वैल्यू क्या दी हुई है, NH4OH सभी में है ना, तो 4.75 प्लस लॉग आपको दिया गया है देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। जब आप इसको इस तरफ ले जाने वाले हैं तो ये जीरो आ जाने वाला है, जीरो इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब ध्यान रखिएगा, जब आप लॉग को यहां पर भेजते हैं तो यहां पर जो भी होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, आपको पता है ना। ये अगर लॉग आप इस तरफ से यहां पर भेजेंगे तो यहां पर जो भी है, जितनी भी वैल्यू है वो 10 की पावर में जाने वाली है। तो जब आप लॉग यहां पर भेजेंगे तो इधर देखिए क्या होने वाला है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिखेंगे डिवाइडेड बाई बेस की कंसंट्रेशन लिखेंगे, एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 0। मैंने बोला ना, लॉग को आप इस तरफ ले जाएंगे तो जो कुछ भी है वो 10 की पावर में जाने वाला है, एंड 10 टू द पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बताइए कोई दिक्कत? तो इतना सब कुछ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस का रेशियो 1 होना चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा है। रिएक्शन क्या है, NH4OH एंड HCl। ठीक है, NH4OH क्या है, बेस। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है इस समय। NH4OH प्लस HCl जब ये रिएक्ट कर रहा होगा तो क्या बनने वाला है, HCl ओके H2O, दैट मीन NH4Cl बनने वाला है, NH4Cl बनने वाला है along with H2O। एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिर्फ एसिड नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ये बेस है जनाब, और ये सॉल्ट बन रहा है, देन वाटर बन रहा है। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, बफर सॉल्यूशन यहां पर लिखा हुआ है, अरे हाँ है ना। बफर सॉल्यूशन बनने के लिए जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए फॉर बफर सॉल्यूशन। अगर ये चीजें नहीं बताएं तो लिख लेंगे अपनी शॉर्ट कॉपी में, फॉर बफर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि यहां पर HCl है मस्ट बी द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, LR लिख दें ऐसे, यस। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो रिएक्शन HCl के हिसाब से ही प्रोसीड कर रही होगी, है ना। देखिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है, NH4OH एक्सेस में होना चाहिए, ये भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं NH4OH शुड बी इन एक्सेस। ग्रेट, बढ़िया, यस। जनाब जो भी रिएक्शन होगी इसके हिसाब से प्रोसीड कर रही होगी, एंड बहुत ध्यान से देखिए जितने मोल्स HCl के कंज्यूम होने वाले हैं उतना ही मोल NH4Cl का फॉर्म होगा। अरे हाँ है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी में 1 है, एंड ये रिएक्शन बैलेंस है, आप देखना चाहें देख सकते हैं। जितने मोल्स HCl के लगेंगे उतने ही मोल्स NH4Cl का फॉर्मेशन हो रहा होगा, है ना, और उतने ही मोल्स NH4OH के खत्म हो रहे होंगे। यस, उतने ही मोल्स NH4OH के खत्म हो रहे होंगे। तो अब देखते हैं कितने मोल्स HCl के हैं, मिली मोल्स ऑफ HCl, मिली मोल्स ऑफ HCl जितने भी इसके होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप लिख सकते हैं मिली मोल्स ऑफ HCl कंज्यूम्ड, है ना। कंज्यूम्ड का जो भी है सारा यही है ना। तो HCl का कुछ दिया हुआ होगा आपको, HCl का चार्ज 1 by 1 आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं 0.1 0.5 है ना, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। 0.1 इंटू 0.5 जब आप कर रहे होंगे तो 5 अगर 5 दैट मीन 0.05 ये आ चुके हैं इसके मिली मोल्स। बहुत ध्यान से, अगर इतने मिली मोल्स इसके कंज्यूम हुए हैं तो इतने ही मिली मोल्स NH4Cl दैट इज सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो जनाब क्या लिखेंगे अब हम, मिली मोल्स ऑफ NH4Cl फॉर्म्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.05। ठीक, यहां पर आपके पास NH4OH एक्सेस में था, बट कितना था, ऑप्शन नंबर 1 से देखेंगे 0.2 इंटू 0.4, 0.2 इंटू 0.5। इसमें आप इनिशियल भी लिख देंगे,
है ना, क्योंकि इसमें इनिशियल फाइनल भी तो होगा। इनिशियल मोल्स ऑफ NH4OH दैट इज बेस कितने हैं, 0 पॉइंट क्या था भैया, 0.2 इंटू 0.5, 0.2 इंटू 0.5 इसका सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 0.1 मिलीमोल्स इसके आ जाने वाले हैं। ठीक, ये कितने हैं इसके इनिशियल मोल्स। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब भी ये 0.05 मोल्स कंज्यूम होंगे HCl के, तो उतने ही मोल्स कंज्यूम होंगे किसके, NH4OH के। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट रिमेनिंग बेस, है ना, रिमेनिंग। और हाँ जनाब, यही बेस है जो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, बेस सॉल्ट का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नजर पड़ रही होगी आपकी NH4Cl, एंड यही है NH4OH जिसको आप बेस लिख रहे हैं। तो हम रिमेनिंग बेस लिखने वाले हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं NH4OH। अरे भैया एसिड बेस वही तो बेस है ना। तो 0.1 इनिशियल से कितने डिसोसिएट होंगे, 0.05, तो कितने बचने वाले हैं, इसको आप ऐसे करिए, 0.10 करेंगे, 0.05 करेंगे, तो 0.05 ही यहाँ पर आएगा, 0.05 ही आने वाला है। बताइए पहला वाला ऑप्शन सही हो गया क्या, यस। बेस के कितने मोल्स हैं, 0.05, एंड HCl के कहाँ, NH4Cl के कितने मोल्स हैं, 0.05। इन दोनों के मिलीमोल्स या एफिमोल्स इक्वेट कर रहे होंगे आप, रेशियो लेकर आएंगे तो 1 ही आने वाला है। एंड यस, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। इसी प्रकार से आप इन तीनों ऑप्शन को भी चेक करिए, एंड बिलीव मी ये कुछ भी आपको इक्वल नहीं आने वाला, राइट। ये थोड़ा सा आपको करके दिखा दें, करके दिखाएं, सभी में करना पड़ेगा, है ना, अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, तो आप करके देखिए, आपको ये दोनों इक्वल नहीं मिलने वाले बाकी तीनों केसेस में। क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा जरूर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये वाली लाइन आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो अपनी शॉर्ट कॉपी में नोट कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, 28 जनवरी शिफ्ट होने पूछा गया है, कंसीडर अ वीक बेस, कोई वीक बेस है उसको जनाब ध्यान दें उस पर आप। बी ऑफ PKB आपको दिया हुआ है, X ml ऑफ 0.02 मोलर HCl एंड Y ml ऑफ 0.02 मोलर वीक बेस B आर मिक्स टू मेक, अच्छा इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं टू मेक 100 ml ऑफ अ बफर ऑफ pH 9 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द वैल्यूज ऑफ X एंड Y रिस्पेक्टिवली। ओहो, वैल्यूज ऑफ X एंड Y रिस्पेक्टिवली आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ वीक बेस B, ठीक है, वीक बेस है आपके पास B, एंड बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन आप कर रहे हैं, दैट मीन्स वीक बेस B आप यहाँ पर लिखिए, वीक बेस B, एंड इसका जो कंजुगेट एसिड होने वाला है, कंजुगेट एसिड क्या है, BH पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको, PH इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग जो भी बेस की कंसंट्रेशन दैट इज B डिवाइड बाय कंजुगेट एसिड की कंसंट्रेशन दैट इज BH पॉजिटिव, यानी कि BH प्लस, ठीक। PKB की वैल्यू आपको दी हुई है, कहाँ पे है PKB की वैल्यू, ये थी, ठीक है। PKB की वैल्यू से आप PKA की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड बता दिया गया है। अच्छा ऐसा क्या है इसमें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर PKA प्लस PKB का एडिशन 14 होता है, तो PKB आपको बताया गया है, तो PKA क्या होगा, 14 माइनस PKB की वैल्यू 5.699, इसको अगर हम 6 मान लें तो 8.7 यानी कि 301 आ जाएगा। 8.301 किसकी वैल्यू होगी, PKA की, ठीक। अब आप बफर इक्वेशन का यूज करेंगे pH इक्वल टू 9 के लिए, ठीक। pH इक्वल टू 9 कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पहले सही करें, है ना, सही से लिखा जाएगा 8.309। हाँ क्या बोल रहे थे हम, pH इक्वल टू 9 ये है, तो pH यहाँ पे है, PK आपने निकाल लिया है, इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो चलिए लिखते हैं pH इक्वल टू 9, PKA की वैल्यू क्या है 8.301 प्लस लॉग B की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई BH पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, है ना, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, दैट इज लॉग B डिवाइडेड बाई BH प्लस, ठीक। ये इस तरफ जाएगा तो कितना आएगा 0.699, ठीक, इतना आ चुका है। और इतनी वैल्यू देखते ही क्या आपको यहाँ पर कुछ चमक रहा है, मुझे तो चमक रहा है भैया, log 5 इक्वल टू 0.699 दिखाई दे रहा था ये, यस बिल्कुल दे रहा था। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि जो आप देख पा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस दैट इज B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट एसिड दैट इज BH प्लस इज इक्वल टू 5, ये होने वाला है, ठीक। क्लियर हो गई इतनी बातें, बिल्कुल। अब जनाब नेक्स्ट स्लाइड पे चलने वाले हैं हम, क्योंकि मिक्स भी तो करना है आपको, HCl एंड वीक बेस दैट इज B, इसको आप मिक्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए इसको मिक्स करेंगे, बट उससे पहले आपको हम मोल निकाल के देते हैं HCl के, अगर आप पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मोल्स ऑफ HCl एडेड, ऑब्वियसली बात है। कितना आएगा, कितना आएगा मोल्स के लिए आप क्या कर रहे होंगे, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज x ml, है ना। मोलरिटी कितनी है 0.02, 0.02 मोलरिटी है आपके पास, एंड x ml यानी कि x को आप 1000 से डिवाइड भी कर रहे होंगे, क्योंकि लीटर में होना चाहिए x ml, ये है पूरा लीटर में। सॉल्व करिए इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं आने वाला, इसको आप यहीं पे रोक के रखें, है ना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको समस्याएं हो रही होंगी। इसको ऐसे ही यहाँ पर रोक कर रखते हैं। अब मोल्स ऑफ बी, वीक बेस ना, आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ वीक बेस बी टेकन, कितने लिए गए थे, आइए कहाँ पे हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है बी के बारे में, ये है 0.02 मोलर वीक बेस आर मिक्स्ड विद दिस एंड वाई ml, इसका भी आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो 0.02 इंटू वाई बाई 1000 यहाँ पर भी आप कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें भी जनाब ml में ही दिया हुआ था, है ना। अब आप रिएक्शन लिखेंगे, जो रिएक्शन करवाने वाले हैं आप, ये पहले भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या है आपके पास HCl along with B, ये B को बेस समझिए, है ना, B, और यही दिया हुआ है, इसको जब आप ऐसे करने वाले हैं तो BH+ बन रहा होगा, BH+ बन रहा होगा, एंड साथ में Cl नेगेटिव बन जाएगा। ग्रेट, BH+, यही तो है जनाब कॉन्जुगेट एसिड, है ना। तो ये रिएक्शन लिखने के बाद क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि HCl लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है, HCl यहाँ पर भी लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा होगा, क्योंकि जनाब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन इसी के हिसाब से आगे चल रही होगी, तो जितने मोल इसके डिसोसिएट होने वाले हैं HCl के, उतने ही मोल BH+ के फॉर्म हो रहे होंगे, और ये B दैट इज बेस, ये एक्सेस में रहने वाला है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बार बार हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। HCl ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्यों है, क्योंकि जनाब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। और ये किसमें है, ये एक्सेस में है ना। HCl के मोल्स आपने अभी भी यहाँ पर निकाले, तो जितने मोल्स इसके डिसोसिएट हो रहे हैं उतने मोल्स इसके फॉर्म होंगे, B एक्सेस में है, ठीक। तो हम कुछ लिखते हैं यहाँ पर, N ऑफ BH+ रिएक्शन के बाद ये कितना बनेगा, इससे कितने मोल्स बनेंगे, जितने इसके डिसोसिएट होने वाले हैं, दैट इज N ऑफ HCl, एंड N ऑफ HCl आपने ये निकाला है, कितने हैं इसके 0.02 इंटू x डिवाइड बाई 1000, ये किसके मोल्स हो गए हैं, BH+ के, ठीक है। ये BH+ के मोल्स हो चुके हैं, आपको यहाँ पर BH+ आ चुका है। अब B दैट इज बेस के मोल्स लेकर आने हैं, बेस के मोल्स लेकर आने हैं, तो जनाब N B क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सेस में है, दैट मीन्स इनिशियल, ऐसे लिखेंगे B के NB इनिशियल, ठीक, ऐसे समझ में आ रहा है। मोल्स ऑफ B एट इनिशियल माइनस जितने मोल्स इसके डिसोसिएट होंगे उतने ही मोल्स इसके भी डिसोसिएट होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है। तो आप यहाँ पर N HCl कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो, बिल्कुल। NB इनिशियल आपके पास कितना है, ये लिखा हुआ है 0.02 डॉट y डिवाइड बाई 1000, एंड मोल्स ऑफ HCl कितने हैं 0.02 डॉट x डिवाइड बाई 1000। क्लियर है, सही है, ओके। तो अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पर x y को बाद में देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे BH+, आगे स्लाइड है क्या, आगे स्लाइड नहीं है, पीछे है क्या, पीछे भी नहीं है, ऐसे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, चलिए यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। क्लियर, ऐसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BH+, देखिए जो कुछ है वो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, मैक्सिमम ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। इसको देखिए ध्यान से, पूरा लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, 0.02 डिवाइड बाई 1000 आप कॉमन ले रहे होंगे, 0.02 डिवाइड बाई 1000, इसको आप कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स बच रहा होगा अंदर, y माइनस एक्स अंदर बच रहा होगा, अरे हाँ है ना, इसको आप कॉमन लेंगे तो यही तो बचेगा, डिवाइड बाई BH+ की कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 डिवाइड बाई 1000, है ना, इनटू x। अब जनाब कैंसिल आउट कर दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 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 कैंसिल आउट। तो B की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई BH+ की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, y माइनस एक्स डिवाइड बाई x, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था आपको 5। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, y माइनस एक्स डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 5 होने वाला है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6x ये होने वाला है, y इज इक्वल टू 6x होने वाला है। अब आप देखिए कहाँ पर y इज इक्वल टू 6x हो रहा है, x को आप 6 से मल्टीप्लाई करें, y तक पहुंच पा रहे हैं क्या, अरे ये तो बहुत अजीबोगरीब है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, 14×84 6×18, यस 14.3 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×18 ऐसे आएगा, 14×84
एक 85, 85.5, 85.8 एंड 85.7 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए। बिल्कुल, एक वीक बेस आपके पास है बी, उसका पीके भी आपको दिया हुआ है, ठीक। एक्स एम एल ऑफ 0.02 मोलर HCl है आपके पास एंड वाई एम एल ऑफ 0.002 मोलर वीक बेस है। इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको 100 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन चाहिए, 100 ml, जिसकी pH 9 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपसे एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी गई है। वीक बेस बी है तो उसका कंजुगेट एसिड BH+ होने वाला है, आप यहां से देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था पहले, ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला फॉर्मूला आपको क्लिक करना चाहिए। pH की वैल्यू दी हुई है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 होता है, आपको पता होना चाहिए। pKa की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, देन इनकी वैल्यूज पुट कर रहे होंगे तो 0.699 आ रहा होगा, एंड ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए चलना है। 0.699 जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, तुरंत log 5 लिखेंगे, log कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड देन ये आने वाला है, ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BH+। मोल्स ऑफ HCl वगैरह देखेंगे आप, मोल्स ऑफ वीक बेस निकालेंगे, आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं, रिएक्शन लिखेंगे, एंड यहाँ पर ये बात आपको एक बार फिर से याद रखनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड ही होने वाला है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके हिसाब से ही रिएक्शन प्रोसीड कर रही होगी, ठीक है। फर्दर आप ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह लगाएंगे तो आंसर तक पहुंच पा रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 28 जनवरी शिव प्रभु ने पूछा गया था, कंसीडर द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड। जो आपके पास वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम इफ द pKa ऑफ द एसिड इज 4, अगर pKa 4 है तो pKb 10 हो जाएगा, है ना। अगर आपको वैल्यू नहीं बताई गई ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वही मान लेना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वही लग रहा होता है। देन द pH ऑफ दिस, अच्छा pH आपको दी गई है, pKa दिया गया है एंड pH दी हुई है। एसिड डिसोसिएशन की रिएक्शन लिखी है आपको, आपके पास थोड़ा सा बाहर निकाल के लिखिए इसको, H+ ये एक्वस में हो रहा होगा, अलॉन्ग विद A नेगेटिव, ये भी एक्वस में ही होगा, ठीक है। pKa की वैल्यू क्या है? 4। अगर pKa की वैल्यू 4 है तो pKb की वैल्यू 10 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है pKa प्लस pKb की वैल्यू 14 होती है, और यहां पर pKb लिखा जाएगा, pKa नहीं, ठीक है। pKb आपको pH की वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू है pH की? 10 मिली मोलर, दैट मीन्स 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ गई आपकी वैल्यू pH की। तो इसके बाद 10 इंटू 10 टू द पावर -3 को आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 10 टू द पावर -2 आ रहा होगा, ठीक है। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -2 ही आने वाला है। अब एक बात और आपको याद रखनी है, क्या कुछ गिवन है, आपको नजर आ रहा है ये गिवन, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी निगलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू यूनिटी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप वीक एसिड का डिसोसिएशन कर रहे थे, ये लिखा हुआ है, वीक एसिड का डिसोसिएशन आप कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होने वाला है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होने वाला है तो H+ की कंसंट्रेशन आप इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। H+ की कंसंट्रेशन आप किस फॉर्मूले से दे सकते हैं? √Ka कंसंट्रेशन, बट यहां पर Ka तो कुछ दिया ही नहीं गया है। अच्छा, Ka नहीं दिया गया है तो कुछ तरीका होगा उसको पता करने का। यस, जो Ka नहीं दिया गया है उसको पता करने का फॉर्मूला ये रहा, pKa इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 Ka। बताओ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो, है ना। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको अपनी कंपटीशन से बहुत आगे ले जा रहे होंगे। pKa की वैल्यू क्या है? 4 दी हुई है, माइनस log बेस 10 Ka। मैंने आपसे कहा अगर log को आप यहां पर लेकर आते हैं तो जो भी वैल्यू इसकी यहां पर होती है वो 10 की पावर में जाती है, दैट मीन्स Ka इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी तो है, आप माइनस लेकर आएंगे इधर, तो Ka इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक। H+ की कंसंट्रेशन, और ये H+ की कंसंट्रेशन निकाल क्यों रहे हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसका मतलब आपने pH का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। pH के फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन H+, इसीलिए हम H+ की कंसंट्रेशन के पीछे पड़े हैं, है ना। Ka की वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। कंसंट्रेशन क्या है इसकी? कंसंट्रेशन ये रही 10 टू द पावर -2, है ना, 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6 अंदर है, जो आप इसको बाहर निकालेंगे तो 10 टू द पावर -3 बाहर आ जाने वाला है, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। 10 टू द पावर -3 H+ की कंसंट्रेशन हो जाने वाली है। अब 10 टू द पावर -3 आप यहां पर रखेंगे, इस पेन से लिखते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 टू द पावर -3, ये ऐसे आएगा, है ना। तो क्या हो जाने वाला है? pH इज इक्वल टू 3 ही आपको मिल रहा होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। pH इज इक्वल टू 3 आप यहां पर लिख रहे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद ये वाला फॉर्मूला नहीं आता होगा, बाकी सारे फॉर्मूले आपको आते ही होंगे, है ना। क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आपको ये फॉर्मूला आ रहा है, आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन क्रैक करिए, आप अपनी कंपटीशन को बीट कर रहे होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6, 24 जनवरी शिफ्ट होने पूछा गया है।
and this is going to be the last question of this particular session. Consider two group 4 metal ions H2 positive and Y2 positive. A solution containing 0.01 molar of H2 positive and 0.01 molar of Y2 positive is saturated with H2S. Okay, the pH at which the metal sulfide YS will form as a precipitate. तो आपसे pH पूछी गई है कहां पर, जहां पर मेटल सल्फेट YS एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रही होगी। तो प्रेसिपिटेट के बारे में कुछ पता है क्या आपको? एंड ये सारी चीजें दी हुई हैं, गिवन कंडीशन देखिए कितनी सारी है, क्वेश्चन बेहद शानदार है। समझिए, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रेसिपिटेट कब फॉर्म कर रही होती है। प्रेसिपिटेट के फॉर्म करने की कंडीशन क्या होती है? प्रेसिपिटेट ये कब बनती है? जब जनाब आपका आयनिक प्रोडक्ट दैट इज क्यू, आयनिक प्रोडक्ट दैट इज क्यू ज्यादा होता है किससे? केएसपी दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये कंडीशन है दैट मींस प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो चुका होगा। ओके, ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। X2 पॉजिटिव एंड Y2 पॉजिटिव को दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्यू दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, है ना। अगर आपको कोई समस्या है तो इसको हम लिख देते हैं, नहीं पता है तो लिख लेंगे K इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, K सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी है ना प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होना चाहिए इससे आयनिक प्रोडक्ट से। बट जो रिएक्शन प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा वो कहां पर हो रहा होगा? तो आपको कुछ दिया गया है इसमें, देखिए KSP ऑफ YS ये आपको दिया गया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जनाब आयनिक प्रोडक्ट में आप क्या लिख रहे होंगे? अरे ये है ना, तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो Y2 पॉजिटिव एंड S2 निगेटिव होगा या नहीं होगा? इज इक्वल टू KSP ऑफ YS। इस पर्टिकुलर कंडीशन पर यहां से प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन स्टार्ट, है ना। ठीक है, यहां पर आपको ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो चलिए कुछ सॉल्व करते हैं। आपको KSP की वैल्यू दे दी गई है एंड Y2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी गई है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? चलेगा। KSP की कंसंट्रेशन क्या है? ये रही KSP YS क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻16। कंसंट्रेशन नहीं बोलेंगे इसको। Y2 पॉजिटिव कहां पर दिया हुआ है? Y2 पॉजिटिव ये दिया हुआ है 0.01 मोलर, 0.01 मोलर। कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी ही होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं होनी चाहिए। S2 निगेटिव, तो जनाब S2 निगेटिव की कंसंट्रेशन जब आप निकालेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻16 आएगा एंड 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻2, है ना। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 इंटू 10⁻⁻14 आ रहा होगा S2 निगेटिव की कंसंट्रेशन। ये सब कुछ क्यों निकाला जा रहा है? आपको सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। एट द एंड आपको पीएच तक पहुंचना है ना, YS की। यस, अब किसी प्रकार से आप H2 निगेटिव को रिलेट करें किससे? H+ से। क्यों? क्योंकि पीएच में फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लॉग H+, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या रिलेट करना है। वे चल जाओ यार आगे ऐसे। यस, ओवरऑल डिसोसिएशन H2S का कैसे होने वाला है? ओवरऑल डिसोसिएशन ऑफ H2S, ओवरऑल डिसोसिएशन ऑफ H2S, इसका ही थोड़ी देर पहले आप किसी क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, तो वहां पर दो अलग अलग रिएक्शन हमने करके दिखाई थी आपको। यहां पर एक ही रिएक्शन में करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये देखिए Ka1 आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको दोनों का दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके, है ना। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें पीछे जाकर देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे, टाइम लग जाएगा। H2S का डिसोसिएशन आप करेंगे ट्वाइस ऑफ H+ प्लस S2 निगेटिव होने वाला है एंड Ka1 डॉट Ka2 आपको दिया हुआ है 1.0 इंटू 10⁻⁻21। चलिए एक बार आपको दिखाते हैं, यही है ना। ये हमने एक ही बार में आपको दिया हुआ है, हमने आपको 2 बार में अलग अलग करके दिखाया था। Ka1 Ka2 आपको अलग अलग दिखाने थे ना वहां पर। कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? आई थिंक पहला ही क्वेश्चन था वो। यस, पहला ही क्वेश्चन था। H2X देखिए Ka1 यहाँ पर है, Ka2 यहाँ पर है ना। ये हमने अलग अलग दिखाया था आपको। ठीक है, ट्वाइस ऑफ H+ आपको निकल करके आ जाने वाले हैं, है ना। नाउ हियर इट इज। अब क्या करने वाले हैं हम? अगर आपको Ka1 डॉट Ka2 यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करेंगे? Ka1 डॉट Ka2 करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो भी है H+ इसकी स्क्वायर में जाने वाला है, ये है ना। S2 निगेटिव, यहाँ पर 2 निगेटिव भी होगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2S, इसकी वैल्यू आपको दी गई है। जिसकी भी वैल्यू दी गई है इसको फटाफट से लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻⁻21 इज इक्वल टू H+ की कंसंट्रेशन। यही आपको निकालनी है क्योंकि आपको पीएच तक पहुंचना है। S2 निगेटिव की कंसंट्रेशन आपने निकाली थी। H2 निगेटिव की कंसंट्रेशन ये रही 4 इंटू 10⁻⁻14, 4 इंटू 10⁻⁻14 ऐसे करेंगे। ये हटाइए यहाँ से, कंसंट्रेशन वाला नहीं। H2S की कंसंट्रेशन क्या है? H2S की कंसंट्रेशन क्या है? आइए यहाँ पर, ये लिखी हुई है 0.1 मोलर, 0.1। ठीक,
अब इसको सॉल्व करिए, H+ की कंसंट्रेशन सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कोई गलती ना होने पाए। H+ की कंसंट्रेशन देखिए यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, H+ ऐसे रोक के रखेंगे तो ये ऐसे जाने वाला है, यानी कि 10⁻21, 1 को हटाइए, 0.1 डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाने वाला है 4 × 10⁻14। इसको ऐसे फर्दर करेंगे तो 10 या फिर सॉल्व ही कर लेते हैं, चलिए एक बार करते हैं, 10⁻22 हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो 4 × 10⁻4 हो रहा होगा, है ना। अब इसको कैंसिल आउट करें, 10⁻14 यहाँ पर होगा, इसको हटाएंगे तो 10⁻8 ऊपर आ रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है, 1/4 × 10⁻8 है। 1/4 क्या होता है, 0.25 × 10⁻8। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर देखेंगे 25 × 10⁻10 आ रहा होगा, है ना। ये इधर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आपने निकाली है, H+ की कंसंट्रेशन की, H+² की कंसंट्रेशन की। नेक्स्ट आगे स्लाइड है क्या, H+ कंसंट्रेशन ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल है। H+ की कंसंट्रेशन स्क्वायर करेंगे 25 × 10⁻10 है, तो H+ की कंसंट्रेशन के लिए आप स्क्वायर रूट कर रहे होंगे तो 5 × 10⁻5 आ जाने वाला है। 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 10⁻10 का मतलब 10⁻5। H+ की कंसंट्रेशन आ चुकी है। pH का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ रखा है, pH = log कंसंट्रेशन ऑफ H+। करिए -log लिखेंगे, H+ की कंसंट्रेशन क्या है, 5 × 10⁻5, 5 × 10⁻5। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, log m × n = log m + log n log m ऐसे हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप कर रहे होंगे log m × n log m + log n, तो 10⁻5 यहाँ पर ऐसे हो रहा होगा, है ना। यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे क्योंकि log के साथ माइनस तो है ही, तो -log 5 एज इट इज रखिए, प्लस करेंगे, ये माइनस का आगे आएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 5 log 10 होने वाला है ना। अब ऐसे सॉल्व करेंगे, log 10 की वैल्यू 1 है, 5 दैट मीन्स 5 - log 5 हो रहा होगा, है ना। ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, तो आप ऐसे कर सकते हैं। log 5 की वैल्यू आपको 0.70 दी हुई है, ये देखिए 0.70 आपको log 5 की वैल्यू दे दी गई है। तो 5 - 0.70 आप कर रहे होंगे तो 4.30 आ रहा होगा, एंड आप इसको इंटीजर में लेकर आएंगे तो 4 इसकी करेक्ट वैल्यू हो जाने वाली है। एंड आपसे यही पूछा गया था, pH की वैल्यू पूछी गई थी ना, तो ये जनाब pH की वैल्यू 5 हो जाने वाली है, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, एक बार आपको हम थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बेहद ही शानदार था। तो देखेंगे आपके पास दो ग्रुप है किसके, X2 पॉजिटिव एंड Y2 पॉजिटिव के, आपके पास सॉल्यूशन है किसका, MX2 पॉजिटिव, ये सब पढ़ लेंगे आप, है ना। प्रेसिपिटेट का कंडीशन क्या होता है, जहां पर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां पर प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो चुका होगा, दैट मींस प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन यहां पर स्टार्ट हो जाने वाला है। Y2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको दे दी गई है, H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन हम निकालेंगे, KSP आपको दिया गया है, तो ये सब सॉल्व करेंगे तो H2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन 4 × 10⁻14 आने वाली है। ये हमने H2 की कंसंट्रेशन क्यों निकाली, तो जनाब इसलिए निकाली क्योंकि ओवरऑल डिसोसिएशन जब भी आप करने वाले हैं H2S का, तो आपको H2 नेगेटिव निकल करके आने वाला है ना। Ka1 Ka2 दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं, आप इनकी वैल्यूज पुट करें, ये सभी कुछ आप कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, H+² की कंसंट्रेशन आने वाली है। देन H+A² की कंसंट्रेशन को आप H+ की कंसंट्रेशन में बदल सकते हैं, pH वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log m × n क्या होता है, log m + log n, ठीक। ये सब लगाएंगे, आंसर आपका 4 निकल करके आ जाने वाला है ना। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, 6 क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम के आपने कंप्लीट किए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के PYQs करा दिए हैं चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, तो जाकर के हमारे चैनल को चेकआउट करें। चलिए मिलेंगे इस दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।